अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं, अगर हम कहीं बाहर निकल जाते हैं घर से कहीं भी दूर, चाहे अपनी कॉरिडोर में घूमने के लिए हो, चाहे अपना नज़दीक कहीं दुकान में जाने के लिए हो, हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है स्लीपर की। और मैं आज आपको बताने वाला हूं स्लीपर बिजनेस आप करेंगे कैसे। यस, हाय, दिस इज राज, द बिजनेस एडवाइजर एंड मार्केटिंग ट्रेनर। फ्रेंड, मैंने लास्ट 12 साल से मार्केटिंग करते आ रहा हूं। आज काफी सारे लोग को मार्केटिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। आज मैं अभी बताने वाला हूं आपने स्लीपर बिजनेस कैसे शुरू करेंगे और इसके लिए आपका मार्केटिंग प्लान क्या रहने वाला है। इसके ऊपर कंप्लीट जानकारी के लिए कंप्लीट वीडियो को देखिए। अधूरा देखेंगे तो फ्रेंड कुछ नहीं सीख पाएंगे, बाकी फ्रस्ट्रेशन में जरूर आएंगे। बिजनेस में सक्सेस होना है, बिजनेस में कुछ मुनाफा कमाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस में हो, चाहे बिजनेस को करना कैसा हो सीखने के लिए हो, दोनों चीजें हैं। बिजनेस को टाइम 100% देना पड़ेगा, बाकी करने से पहले बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं आपने स्लीपर का बिजनेस कैसे शुरू करेंगे और वहां से कैसे अपना बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं और अपना पहचान भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सोच लिए मुझे स्लीपर का बिजनेस करना है, स्लीपर जो कि चप्पल की बात कर रहा हूं मैं आपको। चप्पल का बिजनेस बहुत ही बड़ा, ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। ये आपने कहीं बाहर निकलने जाते हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कहीं बाहर थोड़ा सा अपना मार्केट जाने चाहते हैं तो आप चप्पल तो यूज करते होंगे। अगर चप्पल आप यूज नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड कुछ दिन पहले मुझे कॉल किया, बोला भाई मैं एक चप्पल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दिया हूँ। मुझे बता भाई मुझे मार्केटिंग कैसे करना है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे वो जब पूछा, मैं बोला भाई तू क्या सोचकर चप्पल का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले उनको यही क्वेश्चन था, आपने क्या सोचकर अपना स्लीपर जो चप्पल होता है चप्पल का बिजनेस शुरू करते हैं। उन्होंने मुझे फटाक से जवाब दिया, देख भाई चप्पल का बिजनेस आज के डेट में सभी को चप्पल की रिक्वायरमेंट है और आज चप्पल में भी बहुत ही बढ़िया मुनाफा है। दो बात देखिए, रिक्वायरमेंट भी है और प्रॉफिट भी है। सिर्फ प्रॉफिट होने से जो अगर बिजनेस करेगा तो वो बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा जब तक लोग को रिक्वायरमेंट चीजें नहीं है। इसीलिए लोगों का रिक्वायरमेंट है चप्पल का और आप लोगों को चप्पल दे सकते हैं। चप्पल जो देंगे सबसे बड़े मायने रखते हैं आप कितना बढ़िया डिजाइन का चप्पल बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक बढ़िया क्वालिटी का चप्पल बनाते तो आपका बढ़िया ढंग से सेल होगा। अगर लो क्वालिटी का चप्पल बनाएंगे तो चप्पल उसी हिसाब से सेल होगा। तो ये बात नहीं, मैं उसको वो नहीं समझाया हूँ। उतना बताने के बाद मैं उसको बताया हूँ भाई तुझे मार्केटिंग करना है। बोला हाँ भाई मुझे बताए कैसे मार्केटिंग करना है। अच्छा, आप भी सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ मार्केटिंग कुछ टिप्स मिल जाए मुझे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं आपने स्लीपर जो कि चप्पल सभी लोग यूज करते हैं उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग लगाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आपने अपना इन्वेस्टमेंट का पूंजी लगा दिए, बट आपने जब तक उसको मार्केट नहीं करेंगे वो पैसा आपका डूबने वाला है। इसीलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको बताने वाला हूं आपने चप्पल का मार्केटिंग कैसे करेंगे, B2B मार्केटिंग कैसे करेंगे, B2C मार्केटिंग कैसे करेंगे और इसके साथ ऑनलाइन भी कैसे सेल करेंगे। इसके ऊपर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना देरी किए आपने बिना स्किप किए इसी वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप भी चप्पल का बिजनेस करते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, अगर नहीं करते किसी को भी आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जो चप्पल का बिजनेस करता है। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। आपने स्टॉक रेडी कर दिए, पैकिंग जबरदस्त है, क्वालिटी A1 है। आपने अभी माइंड सेट कर रहे हैं मार्केटिंग कैसे करेंगे। दो तरीका मार्केटिंग फ्रेंड, पहला बताऊंगा आपको B2C का मार्केटिंग। B2C मार्केटिंग क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं। पहले अगर शुरू कर आप मैन्युफैक्चर, आप भी इतना ध्यान में रखिए, आप एक छोटा सा रिटेल काउंटर दीजिए, छोटा सा रिटेल काउंटर बनाइए। छोटा सा रिटेल काउंटर अगर बना देते हैं तो वहां से आप रिटेल में सेल कर सकते हैं और वहां से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। पहला ये फर्स्ट मैंडेटरी है। अगर आप मैन्युफैक्चर है सही है, अगर आपका खुद का रिटेल काउंटर नहीं है तो आपको बिजनेस को टर्नओवर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, काउंटर कैसा होना चाहिए, जैसे आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं,
बढ़िया लुकिंग का, और इसके साथ शानदार लाइट डेकोरेशन इस तरह होना चाहिए, क्योंकि वो होगा तब लोग अट्रैक्टिव होंगे और आप का चप्पल वो खरीदने के लिए आएंगे। सबसे बड़े मायने रखता है फर्स्ट। सेकेंड, चप्पल का जो प्रेजेंटेशन रहता है दुकान में, अगर आपने बेचते हैं तो चप्पल का प्रेजेंटेशन रहता है वो थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, एक बार ध्यान में देखिए मेरे बात को, ध्यान में सुनिए मेरे बात को। जैसे कोई कस्टमर एंट्री करता है आपकी दुकान पर, आइए सर बैठिए सर, ए लाइए साहब के लिए पानी लाइए। पहले उनको पानी पिलाना थोड़ा सा। देखिए आप जूस नहीं दे सकते, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकते, पैसा आप बोलेंगे पैसा लग जाएगा, पानी तो दे सकते हैं, पानी का कोई पैसा नहीं ना। अगर लगता भी है कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं इतना। पहले उनको पानी देकर स्वागत कीजिए, सर लीजिए सर एक बार पानी पीजिए सर बताइए सर किसके लिए सर, आपको चाहिए, आपके लिए चाहिए या आपका घर का किसी और के लिए चाहिए सर, मैडम जी के लिए चाहिए, आपके लिए चाहिए, बच्चे के लिए चाहिए, किसी के लिए चाहिए सर। सबसे बड़े मैंने रहते हैं उनको इतना पूछिए, वो बोलेंगे नहीं सर मेरे लिए चाहिए, ठीक है सर कितना नंबर का दिखाऊं सर ये देखिए सर 9 नंबर का सर, ये देखिए सर ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का चप्पल है सर। यहाँ पर अगर आपने, सबसे बड़ी खास बात सर, ये इतना ग्रिप, इतना बढ़िया ग्रिपिंग है सर, आप कहीं फिसलेंगे नहीं। ध्यान में रखना बात को, आप इस बात को बोलना बहुत ज़रूरी है सर, इसका ग्रिपिंग इतना बढ़िया है आप कहीं फिसलेंगे नहीं, क्योंकि वो पॉइंट कोई भी सेल्समैन यूज़ नहीं करता है, आप यूज़ करेंगे तो आपका होगा फर्स्ट। दूसरा बात सर, ये देखिए उसका लुकिंग भी वेरी सिंपल एंड जेंटल, उसका लुकिंग भी वेरी सिंपल एंड जेंटल। आपने इसी को कहीं भी पहन के जा सकते हैं, कहीं भी पहन के जा सकते हैं। ध्यान में रखना बात को, आपका छोटा सा काउंटर हो बड़ा सा काउंटर हो, बातों में कस्टमर बहक जाएगा, इतना गारंटी है। अगर इतना आप बात नहीं बता सकते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, बस दैट्स इट। ये होता है B2C मार्केटिंग। उसके बाद बहुत सारे हैं B2C का फंडा में, छोटा सा एग्जांपल आपको बताया हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपकी शॉप पर या ऑफिस पर या आपका कंपनी पर मैं आ जाऊंगा। चलो अभी मैं बता रहा हूं B2B मार्केटिंग कैसे करेंगे। आपने B2B मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आप एक रिटेल काउंटर खोलेंगे और आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग, तो आप बेवकूफ़ हैं, आप माल बेचने लायक नहीं है। अगर आपको माल बेचना है तो B2B मार्केटिंग करना है। अगर B2B मार्केटिंग बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो द एडवाइजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर मैंने बता दिया हूं कैसे आपने B2B मार्केटिंग करेंगे। पूरा फंडा, मतलब एक ही चीज़ छूटा नहीं वहां पर। फिर भी आपको बता रहा हूं, सुनिए। पहले आप देखिए, आप जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसी प्रोडक्शन से आपकी दुकान के साथ साथ आसपास कितने सारे दुकान हैं, उनको जाकर एक बार ट्राई कीजिए। उनके पास जाएंगे, आप बोलेंगे भैया मैंने अपना एक होलसेलिंग बिजनेस शुरू किया हूं जो कि चप्पल का, स्लीपर का, और मैं आपको इतना बढ़िया दाम में दूंगा, आपको शायद बाजार में कोई नहीं दे सकता है। पहली बात। दूसरी बात, उसको कमिटमेंट के साथ कुछ डील करने के बाद आपको थोड़ा सा कंडीशन रखना है, मुझे कैश एंड कैरी का, मैं कैश एंड कैरी में डील करता हूं, मैंने कैश एंड कैरी में डील करता हूं। अब भी आप कैश देंगे, मैं पूरी तरह से आपका मुनाफा जितना बेहतर होगा उस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। और मार्केटिंग मेरा ब्रांड का रहेगा, मैं आपकी दुकान में इसी ब्रांड का, आपकी दुकान के नाम का एक बढ़िया सा बोर्ड भी लगा दूंगा। दैट इज कॉल्ड B2B मार्केटिंग। एक छोटा सा हिस्सा है, बता दिया हूं आपको, ये इतना बता सकते हैं। उसके बाद कस्टमर आपको क्या रिप्लाई देता है आप मुझे कमेंट पे लिख के भेज सकते हैं, राइट। ये होता है B2B मार्केटिंग। B2C हो गया, B2B हो गया। फ्रेंड, ये दोनों करने के बाद भी आपको बिजनेस इतना इजी नहीं है, आप बहुत जल्दी मुकाम नहीं पा सकते। इसीलिए आपको और क्या करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। जैसे आप मैन्युफैक्चरर, किसको पता है, आपको पता है और आपके आसपास कुछ ही लोग को पता है। आपको चाहिए ऑल ओवर इंडिया मार्केट करना, इंडिया में मार्केट करना। तो आपको पकड़ना है बड़े से ट्रेडर को जो कि चप्पल का बिजनेस होलसेल में करते हैं। चाहे किसी भी आप चला जाए, किसी भी जगह में चला जाए, कोलकाता चला जाइए, दिल्ली चला जाइए, आप कहीं भी सिटी का कैपिटल या कहीं भी स्टेट का कैपिटल पकड़ लीजिए, वहां पर भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो कि बल्क क्वांटिटी में आपसे चप्पल लेने के लिए तैयार होंगे। क्लियर?
वो सबसे पहला ज़रूरी है। आपने अगर B2B करते हैं वो पहले ज़रूरी है। कोई बड़ा सा रिटेलर को पकड़िए, बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़िए जो कि चप्पल रोज डील करता है करोड़ों की, बस उनसे पकड़िए, आपका काम हो जाएगा। कैसे पकड़ना है उसके लिए कैसे क्या तरीका रहेगा उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन तो B2B मार्केटिंग का जो कोर्सेज है वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं उसका कैसे फाइंड आउट करें, मैं आपको छोटा सा सजेशन देता हूँ। इंडिया मार्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंडिया मार्ट मुझे पैसा नहीं दिया है फ्रेंड, मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बिजनेस का लिस्टिंग करा सकते हैं और वहाँ से आप भी बहुत बढ़िया लीड जनरेट कर सकते हैं। जस्ट डायल में कर सकते हैं लिस्टिंग। और सबका भाव जानते हैं कौन? गूगल। आपने गूगल पर भी अपना प्रोडक्ट का लिस्टिंग करा दीजिए। अगर गूगल का प्रोडक्ट का लिस्टिंग आप नहीं कराते हैं तो आपका बिजनेस वहीं के वहीं रहने वाला है। इसलिए पहला जरूरी है गूगल, उसके बाद इंडिया मार्ट, उसके बाद जाकर जस्ट डायल। बस कोई मुझे पैसा नहीं दिया है, बस मैं जानता हूं जितना आपको मैं बता दिया हूं। आपकी मर्जी, आप किसी में पैसा लगाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी कुछ है। तो ये होता है फ्रेंड बिजनेस करने का कुछ तरीका। आपको ये वीडियो कैसा लगा और एक आइडिया आपको कैसा लगा? अगर चाहिए तो आप इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको कितना बढ़िया मुनाफा आता है। अगर आप वो कुछ मुनाफा कमाते तो मुझे हिस्सा नहीं देंगे, फिर भी एक छोटा सा हिस्सा आपसे मैं चाहूंगा, एक छोटा सा लाइक। आप वीडियो देखें, खुश लगा आपका वीडियो देखकर, और कमेंट कीजिए आपका भी बिजनेस क्या है और आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए सभी को। सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाएगा। अभी तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।